जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करना। कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारे बैंक से कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट की हम एंट्री अपने अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जैसे कि हम रिसिप्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जो अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, ये अकाउंट है आपका लक्ष्मी बिल्डर के नाम से। किस नाम से बना है? लक्ष्मी बिल्डर के नाम से। तो हमारी कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? लक्ष्मी बिल्डर। जो जिसका एड्रेस कहाँ पे दिया है? रामकोला में दिया है। तो देखिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको रहिएगा क्या कि लक्ष्मी बिल्डर के नाम से आपको एक कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाइएगा टेली सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है कंपनी। तो कंपनी पे आइएगा और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करिएगा। अब यहीं से आपको एक कंपनी क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा, कंपनी का नाम क्या लिखा है? लक्ष्मी बिल्डर। यहाँ पे भर दीजिएगा लक्ष्मी बिल्डर। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी बिल्डर। ये है लक्ष्मी बिल्डर, सही है ना? BUILDER, सही है। अब सही है। आप एंटर करेंगे, अब इसका एड्रेस पूछा जाएगा। तो एड्रेस में दिया है रामकोला, तो यहाँ पे एड्रेस में रामकोला भरेंगे, यही दिया है ना। हाँ, रामकोला कसिया रोड। यहाँ पे पूरा एड्रेस सही सही भरिएगा, कसिया रोड। आप एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे आपको रामकोला भर देना है। अब ये किसके अंतर्गत आता है? कुशीनगर। दो शाखा है इसका, कुशीनगर में भी है और देवरिया में भी है। आप एंटर करिएगा। अब यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, तो ये स्टेट कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे स्टेट को हम सिलेक्शन करेंगे। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है पिन कोड, तो पिन कोड 274305 दिया होगा, यही दिया है ना। अब एंटर करेंगे, यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया है, तो टेलीफोन नंबर तो दिया नहीं होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है। तो मोबाइल नंबर क्या लिखा है कंपनी का? 855 855 671 298 46। एंटर करेंगे। अब इसका ईमेल आईडी वगैरह पूछ रहा है, नहीं पता है, छोड़ दीजिएगा। बस यहाँ पे एंटर करना है। हाँ, क्या दिया है? CIF नंबर है। अच्छा अच्छा, CIF नंबर है, तो CIF नंबर भर दे रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसी को आप एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ से पेज को आप आगे लेके बढ़ जाइएगा, लेकिन भरने से पहले यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट करा लीजिए, बस यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आपसे GST नंबर पूछा जाएगा। इस कंपनी का GST नंबर दिया है? नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बैक आइए, एक कंपनी बन करके तैयार हो गई। कोई दिक्कत? किस नाम से मैंने कंपनी बनाया? लक्ष्मी बिल्डर। जो रहने वाला है कहाँ का? रामकोला का रहने वाला है। अब इसके बाद से आपको करना क्या है? अब इसके जस्ट बाद एक आपको जो है क्या करना है कि SBI बैंक OD अकाउंट के नाम से एक खाता आपको बनाना है। क्योंकि SBI OD के माध्यम से ये क्या किया है? लोन ले रखा है। तो कितने, तो यहाँ पे जो भी इसका बैलेंस होगा, जैसे कि इसका बैलेंस जो आपका दिखा रहा है, देखिए माइनस में दिखा रहा है। देखिए 9,56,000 5,551.17 रुपया। 1 नवंबर 2017, देखिए बुक में दिया है। तो यही हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ये लोन का पैसा, इसलिए क्रेडिट में ये बैलेंस आएगा। तो ये बैंक से लोन लिया हुआ है, और बैंक का नाम लिखा क्या है? SBI के नाम से है। SBI OD के नाम से ये खाता है। तो एक SBI OD अकाउंट के नाम से क्या करेंगे? एक लेजर हम बनाएंगे। देखिए SBI OD के नाम से हम एक लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे आइएगा, और यहाँ पे आपको लेजर पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है SBI बैंक OD अकाउंट, पूरा लिखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि इसी बैंक से ट्रांजेक्शन होना है। अब देखिए, अब एंटर करेंगे तो बैंक OD अकाउंट होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट का अकाउंट है, और ये ऐसा अकाउंट है जो लोन का अकाउंट है। तो यहाँ पे बैंक OD अकाउंट को हम सिलेक्शन करेंगे, बैंक OD अकाउंट। फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है लिमिट कितना दिया गया है, तो लिमिट इसमें देखिए 10 लाख रुपया दिया गया है। देखिए ड्राइंग पावर
दिया ना ड्राइंग पावर। तो यहाँ पे ड्राइंग पावर में कितना लाख लिया गया है? 10 लाख। बस एक, एक दो तीन चार पाँच छह, एंटर करिएगा। अब इसके बाद से पूछ रहा है कि कंपनी का अकाउंट नंबर क्या है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अकाउंट नंबर भी आपको भरना है। स्टार्टिंग में 000 कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 0, 31 66 51 42 406। अब एंटर करिएगा। आईएफएससी कोड पूछा जाता है, तो आईएफएससी कोड इसका क्या दिया है? इसको भरिएगा SBIN 00129111। एंटर करिएगा। स्विफ्ट कोड पूछा जाएगा, तो स्विफ्ट कोड कोई दिया नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए ब्रांच कहाँ का रहने वाला है, तो रामकोला का है, तो यहाँ पे हम ब्रांच का नाम भर देंगे, रामकोला का ब्रांच है। एंटर करिएगा। अब इसके बाद से आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है। एंटर करके बस आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से आपको जो है, बस यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हुए आना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका पूछा जाएगा कि बैंक से लोन कितना रुपया इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये पैसा आपका माइनस में है ना, लेकिन माइनस का सिंबल यहाँ पे नहीं दिखाएगा। यहाँ से आप जैसे ही भरेंगे तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्रेडिट का पैसा हमेशा ये समझिएगा कि वो माइनस में होता है, क्योंकि लोन का पैसा होता है। कितना भरना है? 95,655,1.17। देखिए अमाउंट सही है ना, 9,56,551.17 अब ये क्रेडिट में आ जाएगा। क्यों क्यों क्रेडिट में आ रहा है? लाइबिलिटी का पैसा है, इसलिए माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। लाइबिलिटी का पैसा है, और लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, और कर्ज हमेशा उधारी होता है ना। अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अरे मैंने आपको पढ़ाया था कि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसी के आधार पे आपको ट्रांजेक्शन करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए पहला ट्रांजेक्शन जो दिया है, कह रहा है कि बल्क पोस्टिंग लक्ष्मी बिल्डर, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बल्क पोस्टिंग का ऑप्शन जो दिया हुआ है, जब भी बल्क पोस्टिंग का ऑप्शन दिया रहेगा तो आप ये समझिएगा कि उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे किस वाउचर में? कंट्रा वाउचर में। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बल्क पोस्टिंग लक्ष्मी बिल्डर, और इसका नंबर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे कंट्रा के बारे में बात हो रही है ना, तो कंट्रा के बारे में अगर हम बात करें तो ये बल्क पोस्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, और कितना दिया है आपका? 1,005 रुपया दिया है, यही पैसा दिया है ना। तो इस पैसे को हम भरेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेप बैक आइएगा, और यहाँ पे आ जाना है आपको बाउचर पे, और यहाँ पे लेना है कौन सा बाउचर? कंट्रा बाउचर में आपको कंट्रा के लिए क्या दबाना है? F4 बटन दबाना है। अब देखिए अभी कैश में आपका बैलेंस नहीं है, तो कैश में तो कुछ बैलेंस भरना पड़ेगा ना, तभी तो इसका अमाउंट हमारा मैचिंग करेगा। तो यहाँ से कैश का अमाउंट पहले आप भर लीजिएगा। कैश में कुछ अमाउंट हम भर लेते हैं करेंट बैलेंस में। चलिए यहाँ पे हम भर लेते हैं क्या रुपया? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस रहेगा तभी तो हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6, अपने पास से भर देंगे, वो लिमिट हम दिखा देंगे। देखिए इसमें जो पहला जो ट्रांजेक्शन आपका दिया है, बल्क पोस्टिंग करके दिया है ना, मतलब ये पैसा हमारा जो हमारा दिखा जाए ट्रांजेक्शन, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा कंट्रा वाउचर का। अरे बैठ जाओ जल्दी, जल्दी बैठ जाओ। ये कंट्रा वाउचर का ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है। तो अब देखिए अगर हम कंट्रा वाउचर के बारे में बात करें, तो कंट्रा वाउचर में मैंने अभी आपको बताया है कि कंट्रा वाउचर, इसके पहले भी मैंने आपको ट्रांजेक्शन पढ़ाया है। इसमें दो ही अकाउंट आपके प्रभावित होते हैं, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट। तो ये जो बैलेंस अगर हम देखेंगे, तो इसका जो बैलेंस आपका था वो था आपका 9,56,551.17। अब ये ट्रांजेक्शन करने के बाद ये पैसा हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 9,55,548.17। ये घट रहा है ना। तो मतलब क्या है कि मैंने जो SBI बैंक से हमने लोन लिया था, इतना पैसा हम ले जाकर के उस बैंक में जमा कर रहे हैं। तो जमा करेंगे तो उतना पैसा हमारा क्या होगा? खत्म होता जाएगा ना। तो उतना पैसा हमारे यहाँ पे दिखाएगा कि आपने पहले लोन कितना लिया था, लेकिन जब आप उसको क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो पैसा आपका घटता हुआ चला जाएगा। जब डिपॉजिट होगा तो घटेगा, और जब निकालेंगे तो बढ़ेगा। लेकिन कितना दिया है? तो यहाँ पे 1,005 रुपया आपका क्या दिया है? 1,005 रुपया इस बैंक में और क्या किया जा रहा है? जमा किया जा रहा है। तो जमा किया जा रहा है तो बैंक पाने वाला हुआ ना। तो बैंक पाने वाला हुआ तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। और क्या जमा किया जा रहा है?
कैश जमा किया जा रहा है। तो जब कैश हम जमा करेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कैश से पूछा जा रहा है, तो कैश का बैलेंस यहाँ पे हम रखेंगे कितना? 1005, क्योंकि कैश हमारे व्यापार से जा रहा है और एक प्रकार का एसेट्स है, तो जब हमारे व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट होगा ना। फिर हम एंटर करेंगे, अब किस में जा रहा है ये पैसा? बैंक में। तो कौन सा बैंक मैंने बनाया था? एसबीआई बैंक ओडी अकाउंट के नाम से। देखिए इसी को सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाने लगा। टोटल बैलेंस जो है वो है आपका 9,55,546 रुपया 17 पैसा। ये जो आपका रेड कलर में दे रहा है ना, तो रेड कलर का मतलब यही हुआ कि ये पैसा आपका माइनस में है। समझ में आ रहा है ना? और जैसे जैसे आप जमा करते जाएंगे वैसे वैसे ये पैसा आपका माइनस होता चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप दो अकाउंट आपको बनाना है, क्योंकि कैश को ही आप डिपॉजिट कर रहे हैं एसबीआई ओडी अकाउंट में, तो एसबीआई ओडी अकाउंट एक प्रकार का आपका कौन सा खाता है? लोन का खाता है। तो जब डिपॉजिट करेंगे तो ये बैलेंस हमारा कम होगा ना। बोलिए। तो बस यहीं पे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दिया है, तो कह रहा है कि टू डेबिट थ्रू चेक LIC, इसमें दिया है कितना रुपया? 11,981 रुपया। अब देखिए अब बात आ गई पेमेंट की। अब पेमेंट किया जा रहा है किसको? LIC को। तो LIC को पेमेंट किया जाएगा, तो LIC बैंक आपका क्या हो गया? LIC जो होगा वो आपका क्या हो गया? पाने वाला हो गया। तो LIC से जब हम पेमेंट करेंगे तो देने वाला कौन सा हुआ? SBI वाला ही तो हुआ। SBI से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको सिलेक्शन करना है सबसे पहले किसको? SBI ओडी अकाउंट को। और कितना पैसा दिया जा रहा है? 11,981 रुपया। 11,981। आप एंटर करिएगा। अब यहाँ पे चेक से दिया जा रहा है ना? हाँ, चेक के ही माध्यम से दिया जा रहा है, तो चेक नंबर तो दिया नहीं है। क्या दिया है? 276341। एंटर करिएगा। सॉरी, पेमेंट वाउचर में 5। यहाँ पे कंट्रा वाउचर में नहीं, पेमेंट वाउचर में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब बताइए, एसबीआई बैंक ओडी अकाउंट की बात हो रही है, तो एसबीआई ओडी अकाउंट के ही माध्यम से दिया जा रहा है, तो जब दे रहा है तो क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? देने वाले को गिवर बोला जाता है। गिवर का नेचर होता क्या है? गिवर का नेचर क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? गिवर। अगर रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा, अगर गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन दे किसको रहा है? LIC को दे रहा है। तो LIC यहाँ पे ले लीजिएगा। तो LIC में ही कैश जमा हो रहा है, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा कैश। अब एंटर करिएगा। अब देने वाला कौन हुआ? तो SBI ओडी अकाउंट हुआ। तो SBI ओडी अकाउंट, इसमें बैलेंस कितना दिया है? 11,981। चूंकि ये कैश में ही दिया जा रहा है। अब एंटर करिएगा। अब किससे दिया जा रहा है? SBI ओडी अकाउंट को दिया जा रहा है। अब देखिए इसका बैलेंस आ गया आपका 9,67,527 रुपया 17 पैसा। यही बैलेंस को आपको मिला करके चलना है। अगर ये बैलेंस गलत आता है तो आपका ट्रांजेक्शन गलत है। बस दो ही चीज आपको समझना है, अगर पेमेंट है तो भी डेबिट क्रेडिट, और कंट्रा है तो भी डेबिट क्रेडिट, और ये बैलेंस आपका मैच करता हुआ चलना चाहिए। सही है? यहां तक कोई दिक्कत? बस कंट्रोल ऐसे आप एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, फिर कंट्रा बाउचर का बात आ गया। अब कह रहा है कि डिपॉजिट हो रहा है, तो अब देखिए जब डिपॉजिट होगा तो बैंक पाने वाला हुआ कि देने वाला हुआ? जब डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक पाएगा ना। तो जब बैंक पाएगा तो बैंक में पैसा हमारा क्या होगा? ऐड होगा ना। तो कितना रुपया? तो चेक कह रहा है कि कैश डिपॉजिट किया जा रहा है, और सेल्फ यानी कि किस अकाउंट में? SBI ओडी के अकाउंट में। तो इसको हम बनाएंगे किसमें? कंट्रा वाउचर में, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ाया है कि डिपॉजिट की बात आवे, विड्रा की बात आवे, तो ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन हम कंट्रा वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ है, डिपॉजिट का मतलब हम जमा कर रहे हैं किस बैंक में? ओडी अकाउंट एट SBI बैंक में। तो जब जमा करेंगे तो बैंक हमारा पाने वाला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इसका। देखिए यहाँ पे कैसे आपको करना है, कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे क्या? कंट्रा वाउचर। अब बताइए किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश ही डिपॉजिट हो रहा है। क्या रुपया? 46,000। अब एंटर करेंगे। अब किस में जमा हो रहा है? SBI ओडी अकाउंट में। देखिए बैलेंस मैच कर रहा है। यहाँ पे नीचे देखिए 9,21,527 रुपया 17 पैसा। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, फिर कैसे डिपॉजिट हो रहा है?
फिर क्या हो रहा है, फिर कैश आपका डिपॉजिट हो रहा है, कितना रुपया, 60,000 रुपया। तो बस सेम तरीका किसमें करेंगे, कंट्रा वाउचर में ही करेंगे। और यहाँ पे किस मतलब यहाँ पे जो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से, कितना दिया है, 60,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे। लेकिन किस बैंक में क्रेडिट हो रहा है, एसबीआई, तो एसबीआई पाने वाला हो गया। और एसबीआई एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, और पाने वाले को हम रिसीवर बोल सकते हैं, और रिसीवर का नेचर हमारा डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे डेबिट करेंगे। देखिए बैलेंस मिलाइए, 861,527.17 अब ये मत समझिएगा कि माइनस नहीं आ रहा तो गलत है, नहीं, माइनस के जगह पे ही रेड लाइन का सिंबल लगाया है। अगर रेड का सिंबल आ रहा है तो मतलब ये समझिए कि वो पैसा आपका माइनस में जा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए पेज को पुनः पलट दीजिए। अगला जो पेज आपका दिया है ये बता रहा है कि पेमेंट वाउचर में इसकी रिकॉर्ड करना है। अब देखिए पेमेंट किसको किया जा रहा है, देखिए ट्रांसफर लिखा हुआ है ना, ट्रांसफर आईएनबी नेफ्ट एसबीआई के माध्यम से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। देखिए जैसे कि मान के चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट के माध्यम से मैंने कोई गुड्स परचेज किया था, या सीमेंट ही परचेज किया था, कितने रुपए का, 1,30,303 रुपए 51 पैसे का, जिसका भुगतान अब जाकर के किया जा रहा है, वो भी किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। अरे क्या होता है, हम बैंक से लोन ले लेते हैं, और लोन लेने के बाद जगह जगह अपना जहां भी बाकी रहता है उसको मतलब क्या करते हैं, जमा करते जाते हैं। तो जब ट्रांसफर किया जा रहा है किसको, अल्ट्राटेक सीमेंट को, तो अल्ट्राटेक सीमेंट पाने वाला हुआ ना, क्योंकि हमारा वो सप्लायर है जिससे हमने उधार गुड्स को परचेज किया था, तो इसका लेजर बनाना पड़ेगा ना। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा, और यहाँ पे आपको भरना है क्या, अल्ट्राटेक सीमेंट। अब बताइए हमारे बिजनेस का सप्लायर है ना, तो किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। अरे उधार का पैसा किसको देते हैं, अपने क्रेडिटर को ही तो देते हैं। बस अब कितना पैसा, 1,30,000, 1,30,000 दिया है, लेकिन बाउचर क्या दिया है, बाउचर आपका पेमेंट बाउचर है ना, तो यहीं पे F5 बटन दबाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब F5 बटन में जाकर के हम इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। अब अल्ट्राटेक सीमेंट को जब पेमेंट दिया जाएगा, तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमारे बिजनेस का क्या हुआ, सप्लायर हुआ। जैसे उधार मैंने सामान परचेज किया था लेकिन अब पैसा हम उसको दे रहे हैं, तो इस पर्पज से अगर देखा जाएगा तो अल्ट्रा सीमेंट पाने वाला हुआ। तो पाने वाला है तो रिसीवर है, और रिसीवर का नेचर होता क्या है, डेबिट होता है, इसलिए अल्ट्राटेक को डेबिट करेंगे कितने रुपए से, कितने रुपए से, 1,30,000 54 पैसा है ना, सही है। अब सही है, बस एंटर करेंगे। देखिए अब देखिए ये पेमेंट किसके माध्यम से किया जा रहा है, किसके माध्यम से, तो एसबीआई ओडी के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। अब बैलेंस आपका दिखा रहा है 9,91,523 रुपया 30 रुपया 71 पैसा। क्योंकि देने वाला तो बैंक ही है ना, तो बैंक देने वाला है तो बैंक को गिवर बोलेंगे, और गिवर का नेचर होता क्या है, क्रेडिट, गिवर का नेचर क्रेडिट होता है। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, कंट्रा वाउचर में कैश डिपॉजिट हो रहा है, फिर बैंक में ले जाकर के जमा कर रहे हैं, क्या पैसा, कितना रुपया, 40,000 रुपया। तो बैंक पाने वाला हुआ ना, तो किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं, कितना रुपया, 40,000 रुपया। तो जब 40,000 रुपया हम पेड करेंगे तो बैंक पाने वाला हुआ ना, और कौन से बैंक में पेड हो रहा है, एसबीआई। अब इसका बैलेंस हमारा आ गया 9,51,530 रुपया 71 पैसा। अगर एक ट्रांजेक्शन समझ में आ गया तो उसी के तरह आधार पे सारा जुड़ा हुआ, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, ये भी कैश डिपॉजिट दिया हुआ है, सेम ट्रांजेक्शन है, कंट्रा वाउचर में रखेंगे, कैश डिपॉजिट हो रहा है क्या रुपया, 5,220 रुपया। अब किसमें, अरे तो चेक डिपॉजिट होगा तो उसके बैलेंस किससे, कौन सा चेक है वो, एसबीआई का ही तो है। तो जब भी चेक का जिक्र किया जाता है तो एसबीआई का ही अकाउंट बनाते हैं, मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। अब एंटर करेंगे एसबीआई ओडी अकाउंट, और क्या रुपया, तो 5,220 रुपया। अब देखिए अमाउंट हमारा आ गया 94,000 9,46,310 रुपया
71 पैसा। फिर एंटर करेंगे। अगर चेक नंबर पूछ रहा है तो चेक नंबर अगर क्वेश्चन में दिया है तो चेक नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे नोटों की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था, सब मैंने बताया था। तो 5,000 का कौन नोट, 1,000 का कौन नोट, 5 हम तो 1,000 तो चल ही नहीं रहा है। चलिए 1,000 का 5 नोट भर लेते हैं। अब बताइए, अब इसके बाद से 200 का क्या नोट, 200 का एक नोट आप भर लीजिए, और इसके बाद से 20 का एक नोट हो जाएगा। देखिए आपका बैलेंस मैच कर जाएगा। बस एक्सेप्ट कराइएगा। चेक नंबर दिया है, कहाँ चेक नंबर दिया है, बस एक्सेप्ट कराइएगा। बस यही बैलेंस आपको मैचिंग करते हुए चलना है। अगला क्या दिया है, तो ये भी कैश डिपॉजिट हो रहा है। फिर कितना जमा हो रहा है, 35,000 जमा हो रहा है। तो फिर कैश ले लेंगे और यहाँ पे हम भरेंगे 35,000। अब बताइए बैंक पाने वाला हुआ ना, तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे किसको, SBI OD अकाउंट को। और इसका बैलेंस कितना आ गया, 9,11,310 रुपया 71 पैसा। फिर एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे भर दीजिएगा अगर भरना होगा तो 35,000। फिर इसको नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अरे नहीं, मतलब दिया है तो नहीं करेंगे, यहीं पे भर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अरे जरूरी नहीं है, लेकिन दिया तो भरना पड़ेगा ना। ऑनलाइन पेमेंट होता होगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एंटर करेंगे। इसका अमाउंट मैच कर रहा है, देखिए 911,310,71 सही है। एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला क्या दिया है, अभी ट्रांसफर हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में जाएगा ना। तो रिसिप्ट वाउचर में ये ट्रांसफर हो रहा है। देखिए कह रहा है कि रिसिप्ट वाउचर में कह रहा है कि बाई ट्रांसफर PUNB प्रकाश, मतलब ये प्रकाश को रिसीव करवाया जा रहा है। तो अगर हम प्रकाश को रिसीव करवाएंगे ये पैसा, तो बताइए ये प्रकाश पाने वाला हो गया ना। तो किसके माध्यम से रिसीव करवाया जा रहा है, तो बैंक के ही माध्यम से रिसीव करवाया जा रहा है। देखिए ध्यान से, चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे, F6 वाउचर। अब बताइए अगर ये प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश पाने वाला हो गया ना, तो किसके माध्यम से ये रिसीव करवाया जा रहा है पैसा, तो SBI के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, प्रकाश के बारे में, तो एक आपका लेजर बन जाएगा किसके नाम से, प्रकाश के नाम से। Alt C से बना लीजिएगा प्रकाश। कितना बैलेंस दिया है, कितना बैलेंस दिया है, 4,550 रुपए। एंटर करिएगा। अब किस बैंक से, SBI OD अकाउंट से। तो SBI OD अकाउंट देने वाला हो गया। अब इसका बैलेंस मिलाइए, सही है। इस आधार पे पूरा ट्रांजेक्शन कर लेंगे, बोलिए कोई दिक्कत, पूरा ट्रांजेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपका बैंक स्टेटमेंट है। अरे 3 ट्रांजेक्शन और दिया है,